बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है मुंबई में 18 मार्च को लगने वाला उनका दरबार। राज्य की विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि बीजेपी धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र अभियान के बहाने सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक प्रार्थना करने आए, जितने यहाँ संत हैं और जितने सनातनी हिंदू हैं सब हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का? बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति बात को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चला रखा है और इसी अभियान की वजह से वह इन दिनों सुर्खियों और विवादों में हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इस अभियान का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध की आग अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री मुंबई में दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। कांग्रेस मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के दरबार लगाने के विरोध में उतर आई है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मीरा रोड इलाके में बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को इजाजत नहीं देने की मांग की गई है। नाना पटोले ने धीरेंद्र शास्त्री को अंधश्रद्धा फैलाने वाला और संत तुकाराम महाराज का अपमान करने वाला बताया है। संतों का अपमान किया है। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, वो सिर्फ महाराज के नहीं तो पूरे देश के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत रहे और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। वही बीजेपी जो सत्ता में है वही उनको प्रमोट कर रही होगी, तो उसका पीछे का कारण तो समझना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनसीपी ने शिंदे सरकार पर राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगा दिया। यहाँ पे राजा आ रहा है, मुसलमानों को गाली दे रहा है, कोई साध्वी आती है, विरार जाती है, क्रिश्चियनों को गाली देती है, कोई और जाता है, किधर जाता है, वो सिखों को गाली दे रहा है। ये सिर्फ महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की ये सरकार की कोशिश है। बागेश्वर बाबा हो या जितने लोग हैं जो हिंदुत्व के बारे में बिल्कुल लाइन तोड़ के बात करते हैं, उनको महाराष्ट्र लाया जा रहा है एक माहौल बनाने के लिए। एक ऐसा झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है लव जिहाद का, लैंड जिहाद का। ऐसे लोगों पे अंकुश न लगाते हुए जो साधारण कार्यकर्ता है पॉलिटिकल पार्टीज के, जो बेचारे कोई एक ट्वीट कर देते हैं किसी के खिलाफ या कुछ बोल देते हैं, उन सब पे कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को डर है कि धीरेंद्र शास्त्री के जरिए बीजेपी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में जुटी है और इसलिए विपक्षी पार्टियां धीरेंद्र शास्त्री के मुंबई दौरे का विरोध करने के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। लेकिन बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। बगैर अध्ययन किए पहले जाकर के वे किसी संत के समीप जाकर के बैठे, सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं, कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आई। विपक्ष के विरोध और अंधविश्वास फैलाने के आरोपों को कार्यक्रम के आयोजकों ने भी नकार दिया है। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा
कि जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर भरोसा नहीं है, वो दरबार में आकर उनसे सवाल कर सकते हैं। हर एक आयोजन के पीछे ये पहलू हमेशा होता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। तो ये अपनी अपनी स्वतंत्रता, यहाँ स्वतंत्र भारत देश में अपने अपने विचारों की स्वतंत्रता सभी को है। तो जिसको अच्छा लग रहा है वो श्रद्धा के साथ आता है, जिसको इसमें कहीं जादू टोना या ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है, वो उसका विरोध करता है। वो उनके विचार है, श्रद्धा रखने वालों के अपनी श्रद्धा और विचार है। तो जिसको जो चाहिए, यानी जो श्रद्धा से आके दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए वो भी खुला है, और जो विरोध में आके उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, बाबा जी स्वयं उनका उत्तर बहुत बार दे चुके हैं, आगे भी देंगे। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि 2024 के मिशन के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए बीजेपी हिंदू राष्ट्र के अभियान का इस्तेमाल कर रही है, और यही वजह है कि मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। हर किसी की अपनी आस्था है, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके जो तमाम जो बयान हैं जिसको विवाद की श्रेणी में रखा जाता है, चाहे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जरिए जो आरोप लगते हैं या फिर जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। जी न्यूज़।